हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल स्टूडेंट। स्टूडेंट, आज फिर से मैं एक जीएस की वीडियो लेके आई हूँ जिसमें जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे सारे ही पीवाईक्यू रहेंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा कर्नाटका। बोथ लैंग्वेज आर हियर, जो जिसके साथ कंफर्टेबल है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, वायु की सहायता तथा उंगलियों से नोड को ट्यून करके बजाए जाने वाला हवा वाद्य है, तो उसको बोलते हैं भाई सुसीरा। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है राज त्योहार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो बिहार बिहुला, ये बिल्कुल सही है। नहीं, बिहार बिहुला सही नहीं है भाई। असम सोलंग बिल्कुल। त्रिपुरा हिकरू हितोंगब्बा, तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड है ये युग्म जो है हमारे बिल्कुल सही हैं। झूमर डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? झूमर नृत्य का बताना है कि वो किस राज्य से संबंधित है, तो झूमर का संबंध है असम से। नेक्स्ट देखिए, पेयर को करेक्ट बताना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इकोनॉमिक इजेंट, और मैक्रो इकोनॉमिक होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है व्यक्तिगत आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन, और समष्टि अर्थशास्त्र है पूरी अर्थव्यवस्था को समझना। तो यहाँ पे हमने युग्म सही है बताना, तो ये दोनों ही हमारे यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान कीमत पर जीडीपी का माप क्या होता है? वर्तमान कीमत पर जीडीपी का माप क्या होता है? तो वर्तमान कीमत पर जीडीपी का माप होता है मौद्रिक जीडीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? तो इसके लिए मतलब एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती। इंग्लिश में पढ़े तो गुड प्रोड्यूस्ड बाय देम आर नॉट होमोजीनियस, एक जैसे नहीं होते। गुड्स होती है भाई चीज़ें, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में देखें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? मतलब कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले की लिखत है? तो बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा, रिवर्स रेपो दर, ये तीनों ही जो है बैंक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली लिखत चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्ट? जो रस्टिंग है वो फिजिकल चेंज है और कटिंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है। तो करेक्ट बताना है यहाँ पे दोनों ही। देखिए, जो रस्टिंग है वो फिजिकल चेंज नहीं है, वो केमिकल चेंज है। और जब कट करते हैं पेपर को तो पेपर की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। इसलिए ना तो यहाँ पे फर्स्ट ठीक है और ना ही यहाँ पे सेकंड ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? ये कह रही है भाई जो आर्टरीज होती हैं बॉडी के अंदर वो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, और जो वेन होती है वो कैरी करती है CO2 रिच ब्लड को। तो ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी धमनियां हैं उनमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनक ब्लड होता है, मतलब उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, और जो शिराएं हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर रक्त होता है। तो ये दोनों ही बातें ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फोर्स? फोर्स के बारे में क्या सही है? ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली बीइंग इन इट्स कॉन्टैक्ट। क्या एक फोर्स तभी एक्ट करता है जब कोई चीज इसके कॉन्टैक्ट में होती है? लिक्विड डू नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। तो देखिए ये दोनों ही गलत है, क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो रखता है ग्रेविटी की वजह से, कभी भी आप देखते हो कि फ्रूट जब पेड़ से टूटता है तो वो नीचे आता है, जो कि हमारा न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था उसके ऊपर। तो वहाँ पे देखिए कोई फ्रूट का कांटेक्ट नहीं था अर्थ के सरफेस से, लेकिन फिर भी अर्थ ने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को पुल किया और वो फ्रूट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। दूसरी देखते हैं, लिक्विड डू नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर। देखिए आप कभी भी गुब्बारे में पानी डालते हो तो पानी जो है अगर आप एक्सेस में फिल कर दो तो वो उसके कांटेक्ट में आते ही जो हमारे बैलून है ब्रस्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ अंदर से लिक्विड का प्रेशर जो हमारा बैलून है उसकी वाल पे अप्लाई हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है।
नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। एटॉमिक नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये गलत हो गया भाई। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये दोनों ही गलत हैं, दोनों। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे मास नंबर भी हमारा गलत है, तो नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर देखिए ये तो होता है हमारा इस तरीके से बनाए कन्वेक्स, और ये जो इस तरीके से होगा मतलब अंदर की तरफ होगा ऐसे, ये होगा हमारा कनकेव मिरर। तो जब इस पे इमेज बनती है तो वो किस तरह की होती है, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज भी एफ पे बनेगी, और कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड भी सही है भाई, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इमेज एफ पे और सेम साइज इमेज बनेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब तो सेकंड मोस्ट नहीं है, अब तो फर्स्ट मोस्ट है। चाइना थी पहले सबसे आगे, अब इंडिया है भाई पॉपुलेशन में सबसे आगे, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निगारा फॉल इज लोकेटेड इन। नियाग्रा जो जल प्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महासागर की प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक है। सिलिका और मैग्नीशियम, और तो ये दोनों ही मुख्य खनिज घटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम एग्जोस्फीयर। तो कौन सी गैस फ्लो करती है, हीलियम भी करती है और हाइड्रोजन भी एग्जोस्फीयर में फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग धोलावीरा सिटी इज करेक्ट। It was located on Khadir Bat in the Rann of Kutch and there was the dockyard at Dholavira। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जो धोलावीरा है ये कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था, ये बिल्कुल सही है। और धोलावीरा में बंदरगाह था, तो ये गलत है। केवल जो फर्स्ट ऑप्शन है ना कि जो धोलावीरा है ये कच्छ के रण के खादिर बेट पर स्थित था, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, दो स्टेटमेंट आपके आगे आ जाती है और उसमें से पूछा जाता है कि विच वन इज करेक्ट, या कौन सा पेयर सही है, इस तरीके से। नेक्स्ट पे आते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। हिंदी में देखिए मैन्युस्क्रिप्ट सामान्यतः डैश पर लिखी जाती है, तो ये किस पर लिखी जाती है, पाम लीफ, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ताड़ पत्र पर लिखी जाती है। नेक्स्ट है, बुक का नाम पूछा है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड उन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये किसने लिखी है, तो ये बुक लिखने वाले हैं भाई दादा भाई नारोजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल इज करेक्ट। मुगल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बाबर पहला मुगल सम्राट था, बिल्कुल था भाई। 1539 में हुमायूं ने चौसा में शेर खान को हराया, ये गलत है। बाबर जो था वो पहला मुगल सम्राट था, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज के संबंध में सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना एक तो 1830 में हुई थी, और दूसरा जो केशव चंद्र सेन है वो ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, जो कि हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था भाई 1930 के अंदर। नेक्स्ट बुक है द गर्ल इन रूम 105, ठीक है। यहाँ से देखिए पुस्तक द गर्ल इन रूम 105, इसके लेखक कौन है, तो इस बुक के लेखक है चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स के प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है। कौन सा इंडेक्स भाई, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी, तो ये जो इंडेक्स है इसके लिए जिम्मेदार है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डैश हैज पास्ड ए वर्ल्ड फर्स्ट लॉ एम्ड एट मेकिंग गूगल एंड फेसबुक पे फॉर न्यू कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म। कहना क्या चाहते हैं ये कि डैश ने अपने प्लेटफॉर्मों पर समाचार सामग्री के लिए गूगल और फेसबुक को भुगतान करने के उद्देश्य से एक विश्व पहला कानून पारित किया है। तो ये किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने।
हु हैज़ परचेज्ड बिग बाजार, बिग बाजार किसने खरीदा है? रिलायंस ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। विच कंट्री विड्रॉ फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020, 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से कौन सा देश निकल गया है? तो कौन सा निकल गया है? यूनाइटेड किंगडम। डैश लॉन्चेस मेरी सहेली इनिशिएटिव फॉर वुमेन, डैश ने महिलाओं के लिए मेरी सहेली जो कि एक पहल है वो शुरू की है। तो ये की है भाई रेलवे ने, भारतीय रेल ने। नेक्स्ट है भाई, इंडिया हैज साइन ए मेमोरेंडम विद विच कंट्री टू बिल्ड अ शहतूत डैम। तो भारत ने किस देश के साथ सहतूत बांध बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ भाई? अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दिसंबर 2020 में 5 आइज नेटवर्क में शामिल हुआ? तो कौन सा देश हुआ है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंटार्कटिक बर्फ में कौन सा दुर्लभ खनिज पाया जाता है? तो ये मिलता है जारोसाइट। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 4A वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो विच वन? 42nd। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 21A। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर हैज 2 हाउसेज? तो कर्नाटका एंड केरला, दीज आर द स्टेट वेयर व्हाट? राज्य के विधानमंडल में वहाँ पे 2 सदन हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट के अंदर? कर्नाटका के अंदर और केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विषयों को भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है? तो एक युद्ध और शांति को और दूसरा बीमा को, इनको भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, 2018 फीफा विश्व कप में निम्नलिखित में से कौन सी टीम एक सेमीफाइनलिस्ट थी? तो कौन सी टीम थी भाई? इंग्लैंड। कब का पूछा गया? ये उस टाइम का करंट है, तो अब आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। प्रो कबड्डी लीग 2019 किस टीम ने जीता? तो ये बंगाल वॉरियर्स है। अभी हम 2024 में जी रहे हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है करंट का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इज पार्ट ऑफ ISL 2020 और 21? तो ईस्ट बंगाल और ओडिशा FC जो उस टाइम के करंट के, भाई मैं फिर से कह रही हूँ, उनको आप स्किप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, खेल खिलाड़ी का निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? बैडमिंटन मनिका बत्रा और टेबल टेनिस मोमा दास। तो यहाँ पे केवल सेकंड ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जस्ट वेट, एक बार ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। डैश कश्मीर का पारंपरिक नाट्य रूप है। यह नृत्य, संगीत और नाट्य कला का अनूठा संगम है, जबकि मूलतः सवांग मुख्य रूप से डैश पर आधारित था, भांड पाथर और संगीत। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा परिचित कराया गया? तो ये कौन सा था भाई? नृत्य स्त्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राचीन कवि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है? तो जो वाल्मीकि जी थे वो एक बहुत प्राचीन कवि थे, सभी को पता है। रामायण लिखी थी, रामायण और महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी और रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो प्राचीन कवि के नाम, आदि कवि के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा किस वंश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये गुप्त वंश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक पूंजी एक कारखाने के लिए एक कार्यशाली पूंजी है? तो कौन सी? कच्चा माल।
ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में देख सकते हैं भाई, मैं हिंदी में बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो जो ये रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की गतिविधियां किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती? तो जो तृतीय क्षेत्र है, अगर हम बात करें, ट्रिशरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर भी करता है, सेकेंडरी भी करता है, लेकिन जो ट्रिशरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, ये किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्प्रिंट रनर कहा गया है? तो किसको कहा गया है? डिजिटल प्रौद्योगिकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा ले, इसे तकरीबन आधा पानी से भरे, पानी में उबाल आने तक इसे गर्म करे और गर्मी के स्रोत को हटा दे। अब बर्तन पर ताज़ा पानी डालें। बर्तन के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो डिब्बा है वो विरूपित हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा एकदम से। तो ये एक साइंस का एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है। रो पोटैटो, जिसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम उस पर गर्म पानी डालने के बाद ठंडा डालते हैं तो वो कैसे होगा, उसकी जो शेप है वो डिस्फॉर्म हो जाएगी, डिस्टोर्ट हो जाएगी। रो पोटैटो इज परफेक्ट सैंपल, क्या जो कच्चा आलू है वो किसकी उपस्थिति के परीक्षण के लिए एक आदर्श नमूना है? तो अगर आपको स्टार्च के लिए, जिसको हम मांड भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसके लिए कोई टेस्ट करना है तो वो कच्चा आलू उसके लिए एक क्या है? बेस्ट नमूना है। ठीक है। नेक्स्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे डिफोरेस्टेशन के? अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो उसका परिणाम भूजल स्तर में क्या होगी? वृद्धि। नोट पूछा भी, नोट द कॉन्सिक्वेंसेज। तो पृथ्वी के तापमान के स्तर में वृद्धि, ये कॉन्सिक्वेंसेज है। प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी होगी, ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेज है। जो पशु हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनकी कुछ स्पीशीज, ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेज है। लेकिन जो पानी का लेवल है, वाटर का लेवल है, वो इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट बिलोंग टू मोनेरा किंगडम? मोनेरा में भाई सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, रोड शेप्ड बैसिलस, ये भी एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया तो है ही बैक्टीरिया। ईस्ट एक फंगी है और ये मोनेरा के अंदर नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट डिजीज? ठीक है, एक्यूट, कॉमन कोल्ड एकदम से हो जाता है, स्ट्रेप थ्रोट और फ्लू, लेकिन जो हाई बीपी है वो एक्यूट डिजीज नहीं है। वो क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? उच्च रक्तचाप। What does ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व? अब देखिए, जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो 3 ट्रीटमेंट से उसे गुजरना पड़ता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर? सॉलिड फॉर्म कहाँ है वाटर का? ग्लेशियर्स में, जहाँ पे वाटर आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, वेयर इज लक्षद्वीप लोकेटेड? तो लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर, जो अरेबियन सी है मैप में, वहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हिमालय के निम्नलिखित उप प्रभागों में से किस में काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल पर्वतमालाएं सम्मिलित हैं? तो ये कहाँ पे हैं? कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालयाज। द टेक्निक ऑफ शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन practiced by ethnical tribal community of the अरुणाचल हिमालय is known as dash। मतलब अरुणाचल हिमालय के जातीय आदिवासी समुदायों द्वारा प्रचलित स्थानांतरित कृषि या स्लैश और बर्न कृषि तकनीकी को डैश कृषि के रूप में जाना जाता है। तो उसको झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के ऊंचे शिखरों पर निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो वहां पे लेपचा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी किस दिशा में लगभग 90 डिग्री मुड़ती है? तो कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में।
भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से डैश आगे है, तो कितने आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से? 5 घंटे और 30 मिनट्स यह आगे है। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेदों में से है। दिए गए प्राचीन शहरों और राज्यों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से हमें दक्षिण की तरफ चलना है, तो पहले कन्नौज, फिर अजंता और फिर ऐहोल। तुगलक वंश से पहले कौन से राजवंशों का शासन था? मतलब ये पूछा है कि तुगलक वंश से पहले कौन सा शासक था या कौन सा राजवंश था? तो तुगलक से पहले खिलजी वंश का शासन था। प्रथम अंग्रेजी कारखाना 1651 में कौन सी नदी के किनारे स्थापित किया गया था? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई स्टिल हैव इट? मतलब स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जो यह एक स्लोगन था, एक नारा था, ये किसने प्रचलित किया था? ये किया था भाई बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष एक बार चेक कर लेना भाई एट प्रेजेंट भी यही है या नहीं, क्योंकि प्रेजेंट का आपसे पूछा जाएगा करंट में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हु वॉज अवार्डेड बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इन दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2021? तो किसको अवॉर्डेड किया गया था? अक्षय कुमार को। नेक्स्ट है, विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये है भाई माइंड मास्टर। जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का हवा महल किस वर्ष बनाया गया? तो जो हवा महल है जयपुर में, ये 1799 में बनाया गया था। गिटर नाच निम्नलिखित में से कौन से नृत्य रूप का हिस्सा है? तो ये सत्या नृत्य का हिस्सा है। किस राज्य में तेयम एक सांस्कृतिक कला है? तो किस में है भाई? ये केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व में लोक संगीत साना लामोक गाता है? लोक संगीत साना लामोक गाता है, तो ये कौन गाते हैं? पुजारियों द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय बजट 2020-21 में लॉन्च किया गया था? तो ये है किसान रेल। निम्नलिखित में से उस वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता? तो ये है अनियमित निर्धन। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रिकवरी की ओर अग्रसर है? तो करेक्ट आंसर रहेगा वी आकार की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खाद्य वस्तु में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, तो ये मिलता है स्पिनच पालक के अंदर। किस वैज्ञानिक ने ये खोज किया कि दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है? तो ये क्या था? गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग पॉलीमर? तो ये सारे तो सिंथेटिक पॉलीमर है भाई, और कॉटन हमारा नेचुरल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है? मतलब बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज क्या है यहाँ पे? ये प्रोटोजोनल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोविड वायरस है, और टाइफाइड हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। स्प्रिंग बैलेंस को क्या मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसको हम फोर्स को मेज़र करने के लिए, जिसको हिंदी में बल बोलते हैं, उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट आर ईस्ट मोल्ड मशरूम? तो ये तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? फंगी के हैं, कवक के हैं, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जी? स्पॉन्जी किसको बोला जाता है? पोरीफेरास को, कॉमनली हम इनको स्पॉन्ज बोलते हैं। विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो जो हमारा भूमि कटाव है, भूमि अपरदन है, सॉरी, ये किस एरिया में होता है? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, निम्न में से किस भूगोलवेता द्वारा उद्धृत किया गया है? जॉर्ज बी क्रेशी के द्वारा। निम्न में से कौन सा वृक्ष मुख्य रूप से हिमालय के पश्चिमी भाग में पाया जाता है और इसकी लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त की जाती है? तो ये कौन से वृक्ष की बात हो रही है यहाँ पे? देवदार की। निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल भारतीय मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है, आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Which of the following water body separate Andaman and Nicobar Island 10 degree channel? In which year was Pulketion defeated and killed by the Pallav king? तो ये कौन सा वो था, मतलब किस वर्ष में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशन को परास्त करके मार डाला था? तो ये था भाई 642 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपने क्षेत्र को सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचा दिया था? तो औरंगजेब के ने पहुंचाया था। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज किसके नेतृत्व में लड़े थे? प्लासी का जो युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे जो अंग्रेज थे वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उन्होंने युद्ध किया था। निम्नलिखित में से बलबन किस सुल्तान के प्रधानमंत्री थे? तो बलबन नासिर उद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री थे। शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। किस दिन को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महिला दिवस से एक दिन पहले जो 7 मार्च है उसको जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो ये हैं अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई आज की वीडियो के, जो कि आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमारे टीचिंग एग्जाम और DSSB के एग्जाम्स में पूछे गए। तो यही क्वेश्चन देखो, जब हम पीछे के क्वेश्चन करते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है कि किस पोर्शन से क्वेश्चन एक पेपर सेट करने वाला उठाता है, और इन क्वेश्चंस को भी जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आगे इन फ्यूचर भी ये पेपर में हमें स्ट्राइक कर ही जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।